आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर हमने एमएस वर्ड में ही बनाया है। सेम इसी तरह से आप भी बना सकते हो। बनाना बहुत आसान है, बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। मैंने पहले से ही ओपन किया है, तो हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट यानी कि नया पेज ले लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद नीचे जो आपको जूम स्लाइडर मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आपको पेज की सेटिंग करना जरूरी है, तो सबसे पहले हम पेज की सेटिंग करेंगे, जिसके लिए ऊपर आपको लेआउट का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेज लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइज पर क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको A4 साइज मिल जाएगा, आपको इसे चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मार्जिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नैरो जो मार्जिन दिया हुआ है इसको चूज कर लेना है। इसके बाद आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड में टिमटिमा रहा है, आपको होम टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब आपकी पेज की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन पेपर हम हिंदी में बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम हिंदी में टाइपिंग करेंगे और हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हमने एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से हम उस टूल को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे हिंदी लिखा हुआ है, हम इसे चूज कर लेंगे। इसको चूज करने के बाद जैसे आप व्हाट्सएप पे टाइप करते हो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से आप एमएस वर्ड में भी हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। ये टूल अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बनाया है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। टूल को इंस्टॉल करने के बाद ये जो टूल है इस तरह से आ जाएगा। आपको हिंदी टाइपिंग करने के लिए इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आप इस टूल को शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। विंडोज बटन के साथ स्पेस बटन दबाओगे तो ये टूल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर भी क्लिक करके इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी वाले टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करोगे वो हिंदी में टाइप होगा। तो सबसे पहले हम मेन हेडिंग लिखेंगे। आप जिसका भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हो उस स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ गुलाब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। लिखने के बाद आपको पूरे फॉन्ट को माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है। फिर आप यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हो या फिर ऊपर की साइड में होम टैब के अंतर्गत आपको ये जो साइज लिखा हुआ मिल रहा है इस पर क्लिक करना है और 20 का साइज आपको रख लेना है, मतलब 20। इसके बाद आपको फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको निर्मला यूआई करके एक फॉन्ट मिलेगा, इसी फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई दूसरा फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये फॉन्ट ऊपर नहीं मिल रहा है तो आप सीधा जो है फॉन्ट बॉक्स में जो है टाइप कर सकते हो। आप जो है जैसे ही लिखना शुरू करोगे फॉन्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो फॉन्ट जो है इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे जो है बोल्ड कर देना है। इसके बाद आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। इसके बाद हमें लिखना है वार्षिक परीक्षा 26-27। इसके बाद फिर से एंटर बटन को प्रेस करना है। अब आपको लिखना है कक्षा। हिंदी के साथ अगर आपको अंग्रेजी में भी टाइपिंग करनी है तो हिंदी टाइपिंग करने के बाद आप यहाँ से जो है हिंदी फॉन्ट को बंद करके इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो, जैसे कि हम ADCA लिख देते हैं, फिर कॉमा लगा करके DCA। फिर से हिंदी टाइपिंग करने के लिए आप यहीं से जो है टूल को इनेबल कर लोगे, या फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया है विंडोज के साथ स्पेस बटन, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर बटन प्रेस करना है। अब हमें लिखना है विषय, माइनस का सिंबल लगाना है और जो भी विषय है उसको टाइप कर देना है। हम लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। जो भी फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूँ ये कंप्यूटर के फील्ड में तैयार कर रहा हूँ। बाकी इसी तरह से आइडिया लेकर के आप जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो, जैसे हिस्ट्री का, भूगोल का, वो विषय लिख दोगे। जिस कक्षा का बनाना चाहते हो, कक्षा 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, उसे लिख दोगे। वार्षिक परीक्षा जो भी है वो सन लिख दोगे। जो भी स्कूल का नाम है, जो भी शिक्षा बोर्ड है उस बोर्ड का नाम लिख दोगे। समझ में आ गया? लिखने के बाद आपको वार्षिक परीक्षा को सिलेक्ट करना है और इसका जो फॉन्ट का साइज है वो रख लेना है 18 और आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों का फॉन्ट साइज जो है आपको 16 रखना है। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लाइन शेप्स को लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको जो है शिफ्ट बटन दबा करके लाइन को ड्रॉ करना है, मतलब खींचना है। शिफ्ट बटन क्यों दबाना है? ताकि लाइन बिल्कुल सीध में रहे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसे आपको बिल्कुल सेंटर में करना है, जिसके लिए आपको जो है सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक करके ग्रिड लाइन को इनेबल कर लेना है। इससे एडजस्ट करने में आसानी रहती है। यहाँ से देखिए बाहर जा रहा है तो हम इसे पकड़ करके अंदर की साइड में इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इधर से भी सेम वही काम करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है हम इसे इस तरह से ऊपर जो है सेट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको ग्रिड लाइन को हटा देना है। इसके बाद आपको लाइन शेप पर दोबारा क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर की साइड में सेव फॉर्मेट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आप एमएस वर्ड पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो केवल फॉर्मेट लिखा होगा, आपको उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेप आउटलाइन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। इसके बाद इस लाइन को फिर दोबारा से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बटन के साथ D बटन को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब डुप्लीकेट वाले को यानी कि नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। सेव फॉर्मेट के अंतर्गत आपको अलाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको सेंटर कर देना है, बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। अगर लाइन को आप सिलेक्ट नहीं करोगे, गलती से अगर आप बाहर क्लिक कर देते हो तो जो फॉर्मेट टैब आ रहा था वो नहीं आएगा। लाने के लिए आपको जो है लाइन को दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। इसके बाद आपको शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेट पर क्लिक करके 3 PT का आपको जो है वेट रख लेना है, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा आपको जो है नीचे लेके आ जाना है, थोड़ा सा बिल्कुल अपने हिसाब से आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लिखना
लिखना है समय और यहाँ पर लिखना है पूर्णांक, जिसके लिए आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स आपको जो है इंसर्ट वाले टैब में मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, या फिर जो है नीचे की साइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। हिंदी को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है समय, क्लोन का सिंबल लगा करके आपको लिख देना है 2 घंटे। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम लिख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इसके बाद होम टैब पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है फिर से उसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट का साइज जो है आपको 14 के करीब रखना है और इसे जो है बोल्ड कर देना है। अभी आप देखोगे पीछे का जो हमने डिजाइन बनाया है वो छिप रहा है। छिपने का कारण यह है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो है कलर फील है, तो इसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉर्मेट टैब करके मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, सेव फिल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नो फिल कर देना है, शेप आउटलाइन आपको जो है नो कर देनी है, बस इतना काम करना है। इसके बाद कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में जो है आपको सेट कर लेना है। फिर से आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ डी बटन से इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और इसको जो है माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से ड्रैग करके इस साइड में लेके आना है और इस पूरे टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पर आपको लिखना है पूर्णांक। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हो, इधर चौड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको बॉर्डर बना हुआ दिख रहा है, इस बॉर्डर के हिसाब से आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा बड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट कर सकते हो। इसको उठा करके आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल सही से सेट कर देना है। अब आपको लाइन के ठीक नीचे जो है डबल क्लिक करना है, कुछ इस तरह से कर्सर जो है इनेबल हो जाएगा, डबल क्लिक करिएगा तब होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है नोट, यहाँ पर हम लिखेंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। लिखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी आप साइज को कम कर सकते हो, इसे आपको जो है 14 के करीब रखना है और इसे बोल्ड कर देना है। इसके बाद आपको एंटर बटन को दबाना है। अब जो आपका फॉर्मेट है वो बन करके तैयार है। अब आपको क्वेश्चन टाइप करना है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि हम टाइप करते हैं कंप्यूटर साक्षरता, इस तरह से अंग्रेजी में लिखते हो तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये जो है इस टूल की खासियत है। दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसे जो है सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जो भी क्वेश्चन है। होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ वाले सेक्शन में आपको नंबरिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी नंबरिंग रखना चाहते हो उसे आप चूज कर सकते हो। तो हम ये वाली नंबरिंग रहने देते हैं। इसका जो साइज है वो हम 12 के करीब रखेंगे। फिर एंटर बटन को प्रेस करेंगे, 2 नंबर आ जाएगा, लेकिन हम बैक स्पेस से जो है उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ओपन ब्रैकेट करेंगे और अ लिखेंगे इस तरह से, फिर इसको सिलेक्ट करके अ हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को बंद करके स्पेस बटन को दबा देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को हम लिखेंगे 1 दिसंबर, फिर 1 2 3 बार जो है हम टैब बटन को दबाएंगे। आपके कीबोर्ड में टैब बटन होगा, उसको आपको 3 बार दबाना है। आप इस वाले स्पेस पर ऑटोमेटिक आ जाओगे। फिर आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर ब लिखना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट को बंद करके फिर एक बार स्पेस बटन दबाना है और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिखना है। हम लिखते हैं 2 दिसंबर। फिर एंटर बटन को प्रेस करना है। अगर ऑटोमेटिक आ जा रहा है आपकी कंडीशन में भी तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको आपको डिलीट कर देना है, एक बार और डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर स लिखना है। स लिखते ही नीचे आ जाएगा। इसको जो है कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से आप आकर के एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर स्पेस बटन को दबा दोगे फिर भी हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद करना है, स्पेस बटन दबाना है और जो ऑप्शन है उसको टाइप करना है। इसके बाद फिर से जो है 1 2 3 बार टैब बटन दबाना है, ऑटोमेटिक आप इस वाले सीध में आ जाओगे। फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है और अगला ऑप्शन टाइप करना है, हम लिखेंगे दिसंबर। जो भी आप इंग्लिश में टाइप करते हो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए बस स्पेस बटन दबाना होता है, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गए हैं। हम चारों ऑप्शन को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है ए वाला तो पहले इसको डिलीट कर देना है। फिर से जो है आपको ब्रैकेट बनाना है और अ लिखना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। दरअसल जब पहली बार आप हिंदी में अ बना करके इसको ब्रैकेट में करते हो ना, ऑटोमेटिक जो है वो बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो सिलेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपकी कंडीशन में भी ऐसा हो रहा है, इस तरह से पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको जो है सभी ऑप्शन को लिखने के बाद इस वाले को डिलीट करके फिर से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट हो जाएगा। चारों ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इसे अनबोल्ड कर देना है, अनबोल्ड रहेगा कुछ इस तरह से। बाकी आप इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए एक बार और जो है टैब बटन को दबा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार और टैब बटन को दबाओगे तो कुछ इतनी जो है स्पेस आपको मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से जो है बीच में स्पेस दे सकते हो। जितना भी आपने यहाँ पर टैब बटन दबाया है आगे जो है आपको उतनी बार ही दबा करके इनके सीध में लेके आना है। पहला क्वेश्चन जो है हमने तैयार कर लिया है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन टाइप करना है। एक बार एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा। इसके बाद बैक स्पेस बटन को दबा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन टाइप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन टाइप करने के बाद आपको जो है दूसरे क्वेश्चन को इस तरह से सेलेक्ट करना है। फिर आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन के अंतर्गत आपको इस पर क्लिक करके इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से 1 नंबर करके आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। इसे आप 2 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से जो है आपको इसी पर क्लिक करना है और नीचे की साइड में सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके इसे आप 2 करके ओके पर क्लिक कर दोगे तो 2 नंबर हो जाएगा।
फिर इसको जो है आपको बोल्ड कर देना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया है। फिर आपको एंटर बटन को प्रेस करना है, 3 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको बैक स्पेस से आपको जो है हटा देना है। फिर जिस तरह से हमने अ ब स द 4 ऑप्शन बनाए हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी बना सकते हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे तो बार बार जो है ऑप्शन को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या काम कर सकते हो कि हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आपने जो है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से कस्टमाइज कर लिया, एक बार एंटर बटन को प्रेस करिए, फिर एक बार बैक स्पेस बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप पहले वाले क्वेश्चन को पूरा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो जाएगा पूरा, ये फॉर्मेट जो है आपका पूरा कॉपी हो गया। अब आप जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक 2 नंबर आ जाएगा, फिर पेस्ट कर दीजिए 3 नंबर आ जाएगा, फिर पेस्ट करते हुए चले जाइए। इस तरह से जो है आपको बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएंगे, जितना भी आप बनाना चाहो। हम 15 तक रहने देते हैं। 15 बार जो है हमने सेम उसी फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया है। अब हमें क्या काम करना है, हमें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें जो है प्रश्न को बदलने हैं और ऑप्शन को बदलने हैं। बस जो भी प्रश्न हमारा है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे और जो भी हमारा ऑप्शन है बस हम इसे डिलीट करके टाइप करेंगे। एक को मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, बाकी उसी तरह से आप सभी को चेंज कर सकते हो। तो हमें इसे चेंज करना है तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर टाइप करेंगे, किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन भी टाइप हो जाएगा और आपको बार बार जो है फॉर्मेट नहीं बदलना पड़ेगा। अब हमें ऑप्शन भी एडिट करना है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट करेंगे। अगर ये आगे खिसक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सही कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप ऑप्शन को टाइप करोगे ऑटोमेटिक जो है ये सेट हो जाएगा। नहीं होता है फिर भी आप टैब बटन दबा करके इसको सही कर सकते हो। अब हम दूसरे ऑप्शन को इसी तरह से सही करेंगे, इसके बाद इसी तरह से तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे, इसी तरह से चौथे ऑप्शन को सही करेंगे। तो इस तरह से हमें बार बार जो है अ ब स द लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टैब नहीं प्रेस करना पड़ेगा और हमारे जो क्वेश्चन है वो टाइप भी अच्छे से हो जाएंगे। हमें एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो फॉर्मेट है वो बना बनाया रहेगा। हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MS वर्ड में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको केवल इतनी मेहनत करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉर्मेट तैयार कर लेना है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन का फॉर्मेट जब आप तैयार कर लेते हो तो इसको जो है कॉपी पेस्ट कर दोगे, बहुत सारे फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। फिर आप जो है इन फॉर्मेट को एडिट करके दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो हमने आपको एक मैनुअल टाइप करके दिखा दिया और एक जो है कॉपी पेस्ट करके उसको एडिट करके भी दिखा दिया है। बाकी और भी क्वेश्चन को हम एडिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल प्रोसेस दिखाते हैं। तो एक एक करके हमने टोटल 15 क्वेश्चन को एडिट कर लिया है, जो कि आप देख सकते हो, और बहुत ही कम समय लगा हमें एडिट करने में। आपको भी बहुत ही कम समय लगेगा कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने में। बस आपको फॉर्मेट को तैयार कर लेना है और सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट तैयार करना है। फिर इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। फिर नीचे की साइड में आपको पेस्ट करते हुए ढेर सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल क्वेश्चन को एडिट करना पड़ेगा, ऑप्शन को एडिट करना पड़ेगा और आपका जो है क्वेश्चन पेपर बन करके तैयार हो जाएगा। हमने कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाया है। आप हिस्ट्री रिलेटेड, जियोग्राफी रिलेटेड, सोशल साइंस रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, मैथ से जुड़े हुए या फिर जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाना चाहते हो, प्रोसेस बिल्कुल यही रहता है। इसको सेव करने के लिए ऊपर की साइड में आपको फाइल का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सेव कर सकते हो या फिर सीधा कंट्रोल के साथ S बटन को दबाओगे तो सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हो उस लोकेशन पर आप सेव कर सकते हो। हम इस फाइल का नाम केवल गुलाब कंप्यूटर रखते हैं। इसे आप वर्ड फाइल में सेव कर सकते हो और अगर आप MS वर्ड का नया वर्जन इस्तेमाल करते हो तो PDF में भी सेव कर सकते हो। पुराने वर्जन में आपको PDF में सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना है। फिलहाल हम इसे वर्ड फाइल में ही सेव करेंगे और ये फाइल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपने WhatsApp चैनल पर देने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप WhatsApp चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आप लोकेशन बता सकते हो कहाँ पर सेव करना है, फाइल का नाम दे सकते हो, यहाँ से सेव एज टाइप चूज कर सकते हो। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। ये फाइल हमारी जो है डेस्कटॉप पर गुलाब कंप्यूटर के नाम से सेव है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ P बटन को दबाओगे, इस तरह से जो है आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। काफी अच्छे तरह से हमने पेज का सेटिंग किया हुआ है, कहीं से कुछ भी कटेगा नहीं, प्रॉपर अच्छे तरीके से ये प्रिंट आएगा। प्रिंटर की कुछ प्रॉपर्टीज की सेटिंग हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट साइज आपका A4 साइज ही रहेगा, पोर्ट्रेट ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा, प्लेन पेपर, और यहाँ पर ग्रे स्केल आपको चूज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आप एक पेज के आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हो तो ऑल पेजेस की जगह पर आपको जो है कस्टम चूज करना है। सबसे पहले पहला पेज जो है आपको टाइप करना है और प्रिंट पर क्लिक करना है, फिर पहला पेज प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी सेटिंग में आने के बाद फिर पेज को पलट करके आपको प्रिंटर में रख देना है। फिर यहाँ पर आने के बाद 2 टाइप करना है तो दूसरा पेज जो है पहले वाले के पीछे जो है प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप MS वर्ड में क्वेश्चन पेपर बना सकते हो MCQ टाइप के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए।